नमस्कार। आपके कमेंट्स में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कॉमन क्वेश्चन जो उठ के आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, यानी कि ऑटिज्म के कॉमन सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि बच्चे जब बड़े होते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे उसकी कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे कि 6 महीने में वो बैठता है और धीरे धीरे वो तुतलाना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। तो ऑटिज्म के केस में जनरली जो हम देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हम जिनको बोलते हैं वो कई बार थोड़ी देर से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर बच्चा अलग है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चा थोड़ी देर से बैठे, थोड़ी देर से बोले और थोड़ी देर से चलना शुरू करे, और ये सारे हम इसको 3 से 6 महीने का एक विंडो देते हैं एंड उसमें होने वाला जो भी डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डाइवर्स कंडीशन है, एक तरीके की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, यानी विकासात्मक अक्षमता। तो होता क्या है कि जब एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, जब उसका डेवलपमेंट होता है तो उसके डेवलपमेंट में और एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के डेवलपमेंट में थोड़ा देरी होने लगती है। तो ये कैसे परिलक्षित होता है? हो सकता है कि बच्चा बोलना शुरू करते हैं, उसमें देरी हो सकती है। और ऑटिज्म में चूंकि कम्युनिकेशन एक मेजर डेफिसिट एरिया होता है, तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे बोलते नहीं है। बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, वो सुन रहे हैं लेकिन वो भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अपनी माँ के पल्लू को खींच कर वो ले जा रहे हैं, जेस्चर्स के माध्यम से अपनी बात बता रहे हैं। तो ये एक मेन सिम्टम होता है जहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिकेशन या बोलने में देरी हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जो उनके 7 की उम्र के बच्चे हैं, 2 और 2.5 साल के, वो तो फटफट बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है। दूसरी चीज जो हम लोग देखते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट अटेंशन का। जॉइंट अटेंशन क्या होता है कि जब बच्चा छोटा भी होता है तब हम देखते हैं कि हम बच्चे के सामने चुटकी बजाते हैं तो मैं और बच्चा दोनों उस चीज की तरफ देखते हैं। हम लोग बच्चों को झुंझुना देते हैं तो बच्चे का भी ध्यान उधर जा रहा है और हम भी बच्चे को झुंझुना दिखा रहे हैं। कई बार जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो हमें आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, या वो उस चीज पर ध्यान नहीं लगाते हैं जिस चीज पर हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों के लिए खेल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और हम देखते हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे ऑटिज्म के बच्चे का खेल जो होता है वो एक अलग तरीके का होता है। आप कई बार देखेंगे कि उनका खेलने का तरीका दूसरों से भिन्न होता है। जैसे हमने किसी बच्चे को खिलौना गाड़ी दी तो वो बच्चा खिलौना गाड़ी चला रहा है, लेकिन हमारा बच्चा हो सकता है उस खिलौना गाड़ी को उल्टा करके उसका पहिया बार बार घुमा रहा है और यही उसका खेल है। या फिर कई बार हमने देखा है कि बच्चे जो है वो गाड़ियों की लाइन लगाते हैं। हर चीज को उन्हें एक पर्टिकुलर तरीके से रखना होता है, जो कि होता है एक स्टीरियोटिपिकल, जिसे कहते हैं ना, तरीका होता है खेलने का। तो आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका खेलने का तरीका अलग है। इसके बाद एक चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के पास और हम लोगों को किसी ने भी समाज के तौर तरीके नहीं सिखाए, बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि घर में अगर कोई बाहर से मेहमान आया है तो भाई हमें थोड़ा शांति पूर्वक चुपचाप बैठना है। लेकिन हमारा बच्चा जिसको ऑटिज्म है, आप कई बार महसूस करेंगे कि वो अपनी जो आसपास का वातावरण है उससे उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। वो उसकी एक अपनी दुनिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब उसका नाम बुलाया जा रहा है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन सब लक्षणों से आपको डरना नहीं है। अगर जिसे कहते हैं ना रेड फ्लैग, जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें हैं तो बच्चों के ऑटिज्म है, लेकिन ये जरूर चिन्ह है, या ये आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो आपको अपने पास के बच्चों के डॉक्टर के पास जाकर एक बार बच्चे को दिखाना चाहिए, ताकि अगर उसमें विकासात्मक देरी है तो हम उसके साथ काम कर सकें और उसको चीजें सिखा सकें। तो हमें इंतजार रहेगा आपके आगे के क्वेश्चंस का। प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चंस जरूर पूछें। धन्यवाद।